हेलो एवरीवन, आई एम नेहा वेदवान। तो आज की वीडियो हमारी पास्ट परफेक्ट पे होने वाली है। पास्ट परफेक्ट का एक्टिव और पैसिव दोनों यूज़ हम देखने वाले हैं। इससे पहले के जितने भी टेंसेज हैं उसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये पास्ट परफेक्ट का यूज़ हम कब करते हैं। पास्ट परफेक्ट का यूज़ हम तब करते हैं, इसमें बात पूरी तरह से ख़त्म तो हो चुकी है लेकिन उसके बाद भी हमें लगता है कि उसके बाद भी कोई काम हुआ है। मतलब दो काम के एक साथ होने की संभावना जताई जाती है। जैसे कि भाई उस डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट चला गया, है ना, इट मीन्स मर गया। तो ये दो काम एक साथ नज़र आ रहे हैं, मतलब एक के बाद एक काम नज़र आ रहा है कि पहले तो क्या डॉक्टर बाद में आया, उससे पहले पेशेंट वहाँ से मतलब दुनिया से जा चुका था। समझ आया। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में यही होता है कि अगर कई बार हमें ऐसा सेंटेंस भी नहीं मिले होते कि भाई उसके आने से पहले ये हो गया, नहीं, लेकिन हमें सेंस हो ही जाती है कि उस काम के होने के बाद भी कोई काम हुआ है। क्लियर। अब हम ये कुछ सेंटेंसेस से देखेंगे कैसे हम अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे। पुलिस के आने से पहले चोर के परिवार ने चोर को भगा दिया था, या ऐसे होता चोर को भगा दिया गया था, या पुलिस की फैमिली क्यों भगाएगी चोर को, चोर के परिवार ने चोर को भगा दिया था, है ना। चोर के परिवार ने चोर को भगा दिया था। अब मैंने यहाँ ये नहीं बोला पुलिस के आने से पहले, तो यहाँ पे आप खुद ही समझ जाओगे कि जब चोर की फैमिली ने चोर को भगा दिया था तो उसके बाद भी कोई काम हुआ है, उसके बाद भी वहाँ कुछ ना कुछ हुआ है। पुलिस आई होगी या बाहर से कोई लोग आए होंगे, है ना। तो समझ आ गया होगा ना कि यहाँ पे उसके बाद कोई काम हुआ है। तो कैसे बनाएंगे ये सेंटेंसेस। जो काम पहले होता है वो आपका पास्ट परफेक्ट में रहेगा। क्लियर। और अगर इस तरह के आपको दो सेंटेंस नज़र आ रहे हैं कि एक सेंटेंस आपका कि भाई पुलिस के आने से पहले ही चोर के परिवार ने तो उसको भगा दिया था, दो काम नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। एक काम पहले हुआ है, चोर की फैमिली ने उसको पहले भगा दिया था, पुलिस बाद में आई। क्लियर। तो जो काम पहले हुआ है वो आपको पास्ट परफेक्ट में बनाना है, और पास्ट परफेक्ट में बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड। क्लियर। उसके बाद आपको लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। क्लियर। तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और आपका फिर जो भी बच जाता है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ तक तो क्लियर। लेकिन अगर दो सेंटेंस यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी बताया कि पुलिस के आने से पहले अगर दो सेंटेंस आ जाए तो जो दूसरा सेंटेंस होता है वो आपको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट इट मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है। क्लियर। तो बनाते हैं सेंटेंस को। द थीव्स फैमिली, चोर की फैमिली, हैड ड्राइवन द थीफ अवे, चोर को भगा दिया। क्लियर। बिफोर द पुलिस, अब यहाँ पे पहुँचने से पहले ही भगा दिया था ना, पुलिस तो बाद में पहुँची वहाँ पे। तो बिफोर द पुलिस अराइव्ड, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में बन गया। क्लियर। समझ आ गया होगा यहाँ तक बिल्कुल। और अगर यही सेंटेंस बस यही होता कि चोर की फैमिली ने भगा दिया था चोर को, तो द थीव्स फैमिली हैड ड्राइवन द थीफ अवे, सिंपल। और लेकिन हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे दूसरा काम भी कुछ हुआ है ना। बिफोर द पुलिस अराइव्ड, पुलिस के आने से पहले ही ये काम हो गया था, पुलिस बाद में आई। समझ आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा, है ना। लेकिन इसका ये हमारा एक्टिव यूज़ था क्योंकि यहाँ पे पैसिव का भी मतलब ये जो चोर की फैमिली है ने उन चोर की फैमिली ने तो चोर को भगाया था, इट मीन्स यहाँ पे एक्टिव यूज़ है। सब्जेक्ट यहाँ पे है जिसने ये काम किया है, भगाने का काम किया है, किसने किया है, चोर की फैमिली ने किया है। लेकिन अगर ये बोला जाए चोर को भगा दिया गया था पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर को भगा दिया गया था, ये नहीं बताया इस बार कि मैंने चोर की फैमिली ने भगाया या किसी और ने भगाया, नहीं। यहाँ पे डूअर जो है ना उसका जिक्र इस सेंटेंस में नहीं किया गया है। और जब डूअर का जिक्र नहीं किया जाता है तो हम उसका कैसे सेंटेंस बनाते हैं, पैसिव वॉइस में बनाते हैं। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पे रखा जाता है।
क्लियर। और इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, हैड के बाद बीन लगा देना है और सेम वही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। क्लियर। तो बनाते हैं, चोर को भगा दिया गया था। पहले तो ये, अब भगा दिया गया था उसके बाद भी कुछ काम हुआ है ना, पुलिस आई होगी ना वहाँ पे, तो चोर को भगा दिया गया था। मैंने तो बस यही सेंटेंस ले लिया, समझ आ गया होगा आपको। तो कैसे बनाएंगे, द थीफ हैड बीन, बस हमने क्या लगा दिया, बीन, ड्राइवन अवे, द थीफ हैड बीन ड्राइवन अवे। और अगर आप बाद का भी सेंटेंस बताना चाहते हो, बाद में क्या हुआ, बिफोर द पुलिस अराइव्ड, पुलिस के आने से पहले ही भगा दिया था। क्लियर। बाद में पुलिस आई, तो द थीफ हैड बीन ड्राइवन अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड। क्लियर, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर एक ये जो पहले वाली सेंस भी ना आए, एक ही सेंटेंस आए, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे दूसरा काम भी कोई हुआ है, तभी तो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। चलो और देखते हैं। मतलब दो जो दूसरा सेंटेंस है, मतलब जो दूसरा काम है उससे पहले कोई काम हो जाना की सेंस जब आए, तो वो सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैंने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी। भाई मैंने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी, इसका मतलब कुछ और काम भी बाद में हुआ होगा ना यहाँ पे। तो कैसे, मैंने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी। आई हैड ऑलरेडी वार्नड हिम, मैंने उसे पहले ही वार्न कर दिया था, है ना। तो आई हैड ऑलरेडी वार्नड हिम, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने दी थी ना चेतावनी, किसको दी थी, उसे दी थी। अब उसे चेतावनी दे दी गई थी। अब मैंने ये नहीं बताया चेतावनी किसने दी थी, बस मैंने ये बता दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पे मैं लेके आ गई कि उसको चेतावनी दे दी गई थी, उसको चेतावनी पहले ही दे दी गई थी भाई, है ना। सेंस समझ आ गई। तो ही हैड ऑलरेडी बीन वार्न्ड। क्लियर। अब यहाँ पे बस बीन का यूज़ करना है और कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है, सबसे ज़्यादा सिंपल है। चलो, मेहमानों के आने से पहले ही खाना तैयार कर दिया गया था। मेहमानों के आने से पहले ही खाना तैयार कर दिया गया था। अब कैसे बनाएंगे भाई, पहले काम क्या हुआ है, पहले खाना तैयार किया गया है, उसके बाद क्या हुआ है, मेहमान आए हैं। समझ आ गया। या ऐसा हो, खाना तैयार कर दिया गया था, अगर मैं ये बोलूँ खाना तैयार कर दिया गया था, या मैंने खाना तैयार कर दिया था, इट मीन्स इसके बाद भी कुछ काम हुआ है ना। सेंस आ रही है ना कि इसके बाद कुछ काम ज़रूर हुआ है, खाना तैयार होने के बाद भी कुछ काम हुआ है। तो चलिए बनाते हैं। आई हैड प्रिपेयर्ड द फूड, मैंने खाना तैयार कर दिया था, सब कुछ रेडी कर दिया था, अब मेहमान बाद में आए। तो आई हैड प्रिपेयर्ड द फूड बिफोर द गेस्ट केम, ये हमारा जो सेकंड सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। क्लियर। यहाँ पे उनके आने से पहले ही मैंने ये काम किया था, तो द आई हैड प्रिपेयर्ड, या फिर आप यहाँ पे कुक्ड का यूज़ भी कर सकते हो। आई हैड कुक्ड द फूड बिफोर द गेस्ट केम। क्लियर। यहाँ पे अब यहाँ पे अगर इस सेंटेंस को निगेटिव में बनाना हो तो बस आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, हैड के बाद यहाँ पे नोट लगा देंगे। क्लियर। हैड बीन के बाद नोट नहीं लगाओगे। हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल, हैज़, हैव, हैड, इनके जस्ट बाद हमें नोट लगाना होता है। कंफ्यूज मत होना कि भाई कहीं अगर विल बी आ रहा है तो विल बी के बाद नोट लगाएंगे, हैड बीन आ रहा है तो हैड बीन के बाद नोट लगाएंगे, नहीं। ये जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है ना, जो हैड, जैसे कि हैज़, हैव हो गया, हैड हो गया, तो इनके जस्ट बाद हमें नोट लगाना है। तो जैसे कि इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड द फूड बिफोर द गेस्ट केम। समझ आ गया। और अगर इसी को इंटारोगेटिव बनाना हो तो हम इंटारोगेटिव बनाने के लिए भी सिंपल है, हम जो ये हमारे जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनका जस्ट पहले लगा देते हैं, है ना। सब्जेक्ट के जस्ट पहले, सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती है। अगर क्या से क्वेश्चन शुरू हो रहा है ना, क्या मेहमानों के आने से पहले ही खाना तैयार कर दिया गया था, है ना, तो क्या हैड सबसे पहले आ जाएगा और बाकी हमारी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी ही रहेगी। क्लियर। समझ आ गया होगा। और अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड को रखते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, उसी तरह हम सेंटेंस को बना लेते हैं। अगर यहाँ पे होता कि मैंने मेहमानों के आने से पहले खाना तैयार क्यों नहीं
किया था, है ना, क्यों नहीं कर दिया था। तो यहाँ पे क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन वर्ड वाई ही रख देंगे, है ना, वाई। फिर हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड हो गई इसमें, तो वाई हैड आई, है ना। और इस आई के बाद हम नोट लगाएंगे जब हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं। क्लियर। तो वाई हैड आई नॉट प्रिपेयर्ड द फूड बिफोर द गेस्ट केम। भाई मैं मेहमानों के आने से पहले खाना क्यों नहीं बना पाई थी, है ना, मैंने क्यों नहीं बना दिया था खाना उनके आने से पहले। तो क्लियर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। और अगर इसका पैसिव बनाएंगे, पैसिव में बस मुझे खुद को गायब करना है। इट मीन्स खाना भी मैंने ही बनाया था ना, अब मैं खुद गायब हो जाऊंगी। खाना मेहमानों के आने से पहले ही खाना बना दिया गया था, है ना। अब मैं गायब हो गई यहाँ से कि किसने बनाया, मैंने बनाया ही नहीं है। अब तो ये समझ लीजिए खाना तो ऑलरेडी बन गया, अब ये नहीं पता यहाँ पे किसने बनाया, और वो हमने गायब कर दिया। अगर आप उसको बताना चाहते हो कि किसने बनाया, बाय लगा के लास्ट में लगा सकते हो। क्लियर। लेकिन स्पीकिंग में ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलो बना लेते हैं। द फूड हैड बीन कुक्ड बिफोर द गेस्ट केम, है ना। और यहाँ पे अगर लगाना चाहते थे कि भाई मेरे द्वारा बनाया गया है, तो द फूड हैड बीन कुक्ड बाय मी, यहाँ पे इस सेंटेंस में आप लगा सकते हो। क्लियर। द फूड हैड बीन कुक्ड बाय मी, मेरे द्वारा खाना बना दिया गया था। क्लियर, यहाँ पे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। मैंने उसे पहले ही बता दिया था। इट मीन्स इसके बाद भी कुछ काम हुआ है ना, मैंने उसे पहले ही बता दिया था। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड हिम, या मैंने उसे बता दिया था। आई हैड टोल्ड हिम, ऑलरेडी हमने पहले की सेंस में यहाँ पे लगाया है। क्लियर। यहाँ पे अगर इसका पैसिव बना दिया जाए, अब किसने बताया, मैंने बताया। अब मैं हो जाती हूँ गायब। उसे बता दिया गया था, उसे पहले ही बता दिया गया था। क्लियर। दोनों सेंटेंस ऑलरेडी, अगर पहले ही आ रहा है तो ऑलरेडी लगा दोगे, और उसे बता दिया गया था तो सिंपल वही ही हैड बीन टोल्ड, उसे बता दिया गया था। लेकिन किसने बताया, वो मैंने नहीं बताया। अगर आप बताना चाहते हो तो बाय लगा के यहाँ पे डूअर का नाम बता सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी को निगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे। क्या से इसको शुरू करना है तो हैड सबसे पहले आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। क्लियर समझ आ गया। क्वेश्चन वर्ड बीच में कोई आ रहा है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।